ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 13वां और 14वां श्लोक चल रहा है, जिसमें तृतीय प्रकरण में जिसमें भगवान अपने भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। तो भगवान ने सबसे पहले बताया अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। अद्वेष्टा, हम लोग बात कर आए थे पिछले सत्र में कि हमको किसी के प्रति भी द्वेष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इससे ना तो हमारा धर्म, ना अर्थ, ना काम और ना मोक्ष, ये तो सिद्ध होते ही नहीं है। और भगवत प्रेम का तो बिल्कुल विरोधी तत्व है ये द्वेष। कोई औचित्य भी नहीं है द्वेष का, वास्तव में देखा जाए तो कोई लॉजिक नहीं है इसका, क्योंकि वो तो अपराधी है। अगर द्वेष कर रहा है तो भगवान का अपराधी हो गया, उसका पतन होगा। वो तो हमारे दया का पात्र होना चाहिए, न कि द्वेष का। तो फिर हम क्या करें? क्या हमको मित्र बनाना चाहिए? तो कह रहे नहीं, मैत्र करुण एव च। मित्र नहीं बनाना, बल्कि सबके प्रति मित्रता का भाव रखना है, सबको स्नेह करना है। जब किसी से मिलो, मुख पर मुस्कान लेके, नेत्रों में कुछ मधुरता हो, वाणी में मधुरता हो, क्योंकि सभी तो अंश है ना भगवान के, इसलिए किसी की उपेक्षा नहीं करनी है हमको। सबको आत्मवत समझना है। आत्मवत मतलब आत्मा के समान। वास्तव में आत्मा ही है, शरीर तो केवल दिखाई दे रहा है, ये अनित्य है, पंचभूतों का बना हुआ है, खत्म हो जाएगा। तो मैत्र का अर्थ है स्नेह करना। स्नेह का मतलब होता है चिकना, स्निग्ध। मैत्र शब्द बना है मिद धातु से, और इसी से बना है मेद, अर्थात जो चिकनाई युक्त हो, प्रेम युक्त हो। भक्त किसी भी विशेष व्यक्ति विशेष को मित्र नहीं बनाता, बल्कि सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है। क्योंकि जब वो मित्र बनाएगा तो शत्रु बनाने की संभावना पैदा हो जाएगी उसी क्षण। यदि किसी को मित्र बनाया तो समझिए शत्रु बनने का संभावना तो क्रिएट हो गई, और बन भी सकता है। तो इसीलिए किसी एक के साथ राग करना बंधन का हेतु है, और सबके साथ राग करना, प्रेम करना बंधन से मुक्त करता है। कितनी बड़ी बात। जैसे द्वेष एक व्यक्ति से होता है, बांधता है, और अद्वेष सबके प्रति होता है, तो अद्वेष जो है वो बांधता नहीं है। उसी प्रकार से यहां पर मित्रता भी एक के साथ मित्रता की तो बांधेगी, और सबके साथ मित्रता की तो नहीं बांधेगी। क्योंकि एक से प्रेम करेंगे तो दूसरों की उपेक्षा होगी, और ये वास्तव में प्रेम है भी नहीं।
वास्तविक प्रेम वही है जो हमें संसार से मुक्त करे, जो संसार से हमको असंग कर दे, आसक्ति का नाश करे संसार में। सूर्य का भी एक नाम मित्र कहा गया है। सूर्य, जैसे सूर्य सभी के प्रति मैत्री का भाव रखता है, सबको समान रूप से प्रकाश देता है, उसी प्रकार सबके साथ समान रूप से स्नेह करना है। जैसे हमारे पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, सबको कृतार्थ करते हैं, ये समान रूप से सब लाभ उठाते हैं इनका। उसी प्रकार भक्त भगवान का तात्विक चिंतन करते हुए वो तत्व बन जाता है। जो भगवान के भक्त हैं उनको कहा जाता है वैष्णव, जिन्होंने विष्णु का आश्रय लिया है। तो जिस प्रकार से भगवान एक तत्व हैं, उसी प्रकार से भक्त अथवा वैष्णव भी एक तत्व विशेष है। भक्ति भी एक तत्व है। तत्व का मतलब है बेसिक, ग्रास रूट लेवल पर जो है। तो फिर वो व्यक्ति नहीं रहता, व्यक्ति विशेष नहीं रहता है वो भक्त, वो तत्व बन जाता है, सभी को प्रेम करता है। जैसे हमारे पंच तत्व हैं, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और पृथ्वी, ये क्या हैं? पंचभूत, पंच महाभूत, पंच तत्व बताया गया है इनको। 5 तत्व हैं ये। शरीर के अंदर हमारे 24 तत्व हैं ना, उन्हीं में से तो तत्व जो हैं वो सबको प्रेम करते हैं, किसी के साथ असमानता नहीं करते। और भगवान तो प्राणी मात्र के सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो भगवत चिंतन करते करते भगवान का जो स्वभाव है वो भक्तों के अंदर भी आ जाता है। भक्त भी सभी के सुहृद हो जाते हैं, सबके लिए कल्याण कामना करने वाले हो जाते हैं। अपना अनिष्ट, जो उनका अनिष्ट करता है, उसके प्रति भी उनका व्यवहार मित्रतापूर्ण ही रहता है। जो उनका अनिष्ट करता है वो उसके भी उद्धार की ही चिंता करते हैं, और संभवतः उसके उद्धार के लिए अधिक चिंतातुर होते हैं कि अब इसका क्या होगा। जैसे हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पिटवाया गया था, क्योंकि वो यवन होके, मुसलमान होकर भी और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते थे। तो इस प्रकार वहां का जो राजा था वो मुसलमान था, तो बहुत क्रोधित हुआ और उनको 22 बाजारों में पिटवाया गया। और जो उनको मारने वाले लोग थे तो वो डरे हुए थे, क्योंकि 22 बाजारों में मारकर भी हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ। तो जो मारने वाले लोग थे वो उनसे कहते हैं, महाराज आपको तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा तो मृत्यु हमारे सर पे टकरा रही है, मंडरा रही है। तो हरिदास ठाकुर ने पूछा क्यों भाई? तो बोला आप मरे नहीं, इसलिए राजा हमें और हमारे परिवार वालों को सबको मार देगा, क्योंकि आप मरे नहीं हमसे, इसलिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं मर जाता हूं। तो वो चिंता कर रहे हैं मारने वालों की भी। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने फिर वहां पर योग में जाके और एक प्रकार से अपने श्वासों को रोक लिया और उनको मरा हुआ समझकर फिर उन लोगों ने नदी में फेंक दिया, लेकिन वो तो मरे नहीं थे वास्तव में। तो इस प्रकार से वो लीला है, कथा है भगवान की। तो भक्त जो हैं अनिष्ट करने वालों के लिए भी चिंतातुर होते हैं, विशेष रूप से। क्यों? क्योंकि वो उनके पूर्व पापों का नाश भी कर रहा है साथ में। हमारा अनिष्ट जो कर रहा है, समझिए कि हम अपने प्रारब्ध ही तो भोग रहे हैं ना, तो हमारे प्रारब्ध जो हैं उनको भोगने में हमारी सहायता कर रहा है वो तो विशेष रूप से हमारे आदर का पात्र हो गया। स्वयं पाप कर रहा है हमको पाप मुक्त करने के लिए, कितनी बड़ी बात है। तो आदर के साथ साथ दया का पात्र भी हो गया। इसीलिए अब उसके अंदर एक दूसरा भाव जागता है, उसको बोल रहे हैं भगवान करुण एव च, करुणा का भाव। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च।
तो उनके प्रति हमें करुणा का भाव लागना चाहिए। द्वेष करने वाले के प्रति, अनिष्ट करने वाले के प्रति करुणा का भाव जागना चाहिए। भगवान भक्त का हृदय जो है इतना कोमल है कि वो दूसरे का दुख देखकर द्रवित हो जाता है, इसीलिए उसके अंदर करुणा का जो भाव है उत्पन्न हो जाता है। वो हमारा हृदय वास्तव में तो कोमल ही है, लेकिन इस संसार के पदार्थों में आसक्त होके और अनेक अनेक प्रकार के दुष्कर्म करके, पाप करके कठोर हो गया है। बस यही है प्रॉब्लम हमारी। इसीलिए जब तक दूसरों का दर्द देख के ये पिघलेगा नहीं, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए हमें लोगों के हृदय में जो परमात्मा बैठा है उनकी सेवा के लिए उन पर दृष्टि रखते हुए कुछ ना कुछ प्राणी मात्र के दुख दर्द को मिटाने के लिए करता रहना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अपना भजन छोड़कर उनका दुख दर्द दूर करने चले जाओ। परिस्थितिवश जो भी हमारे सामने आ जाए, जिसकी हम सहायता कर पाए, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए ना, तो हमें उसकी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करनी चाहिए। यदि कुछ सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम उसका सम्मान तो करें, उसकी बात तो सुने, उसको एक स्माइल तो दे दें, एक मुस्कान तो दे दें उसके होठों पर। तो 3 बातें यहां बताई, अद्वेष्टापन, मैत्री और करुणा। अद्वेष्टा का मतलब द्वेष रहित होना, यह सर्वश्रेष्ठ भाव है। अद्वेष्टा मतलब इसका कोई विषय नहीं है अद्वेष का, कि मुझे इससे अद्वेष है। द्वेष का विषय होता है, अद्वेष का विषय नहीं होता, क्योंकि सभी के प्रति तो द्वेष रहित होना है ना। तो इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ भाव बताया गया है। ये व्यक्ति बुद्धि की समता में स्थित है। समत्वम योग उच्यते, समबुद्धिर विशिष्यते, जिसको भगवान ने कई बार यहां पर बताया है। तो जिसकी बुद्धि समता को उपलब्ध हो चुकी है, केवल वही अद्वेष को उपलब्ध हो गया है, ऐसा मानना चाहिए। जबकि जो दोनों दूसरे 2 गुण और बताए हैं, जो लक्षण बताए हैं, मैत्री और करुणा, ये सकारात्मक वृत्तियां हैं। इनका कोई ना कोई विषय होता है। अब इनमें से भी मैत्री भाव द्वितीय श्रेणी की है, जो सबका कल्याण चाहता है। तो सबका कल्याण चाहने के कारण इसकी दृष्टि भी परमात्मा के पर है। और करुणा ये तृतीय श्रेणी का भाव है। इसकी दृष्टि एक व्यक्ति विशेष के ऊपर है जो दुखी है, पापी है। तो क्रमशः सर्वश्रेष्ठ भाव हुआ अद्वेष्टापन, उसके बाद मैत्री, उसके बाद करुणा। क्योंकि मैत्री जो है वो सबके प्रति है, तो मतलब उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मामय है, सब कुछ भगवानमय है। लेकिन करुणा में व्यक्ति विशेष के ऊपर करुणा की जाती है। सबके ऊपर करुणा नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। मैत्री भाव रख सकते हैं, क्योंकि वो भाव रखने की बात है। तो सिद्ध महात्मा जो हैं, वो जितने भी समाज के पुण्यात्मा हैं, अच्छे लोग हैं, भजन करते हैं, उनके प्रति मैत्री भाव रखते हैं। और दुखी के प्रति, जो पाप करते हैं, उनके प्रति उनका करुणा का भाव होता है। भागवत में रंती देव जी की कथा आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट कथा है, बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। उन्होंने 48 दिन तक वो भूखे रहे थे, और जब भूखे भोजन की कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था हो पाई, तो वहां पर एक ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण आए, उनको कुछ दिया, फिर थोड़ा सा बचा, उसको पाने ही बैठे थे कि एक चांडाल आ गया, और फिर कुत्ते को लेकर आ गया वो अपने। तो सब कुछ देते रहे, केवल जल मिला उनको पीने के लिए, और जल भी पीने जा ही रहे थे कि कसाई आ गया। प्यासा था वो, उसे दे दिया।
क्या देखते हैं वहां पर कि ब्रह्मा विष्णु महेश और धर्म चारों प्रकट हो गए। वरदान मांगने के लिए कहा रंतिदेव जी से। तो रंतिदेव जी मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं वरदान? ये दिखाता है कि कितना उनके अंदर करुणा भाव था, कितनी मैत्री भाव था उनके अंदर। वो कह रहे हैं कि मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे अष्ट सिद्धियां भी नहीं चाहिए। देखिए, भक्त जब भी कोई वरदान मांगते हैं तो पहले ये जरूर बता देते हैं कि उनको क्या नहीं चाहिए। कभी भगवान ये सोचें कि इसने कहा नहीं है कि मुझे ये नहीं चाहिए तो वही चीज दे दें। इसलिए भक्त लोग बड़े स्मार्ट होते हैं इस मामले में, वो पहले बता देते हैं। वृत्तासुर ने भी इसी तरह से कहा था, न योग सिद्धिर, मुझे योग सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। यहां पर रंती देवी यही कह रहे हैं, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, अष्ट सिद्धि नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, मुझे आप सभी प्राणियों के हृदय में बिठा दीजिए। सभी की एक अपनी अपनी स्पेशलिटी है वरदान की। देखिए कितनी स्पेशलिटी है, ध्यान से सुने। सब प्राणियों के हृदय में मुझे बिठा दीजिए। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि उनके द्वारा जो अशुभ कर्म किए जा रहे हैं, पाप किए जा रहे हैं, उसका फल मैं उनके हृदय में दुख के रूप में भोग लूं। दुख के रूप में मैं उनके हृदय में बैठकर उसका फल भोग लूं और वे अपने शुभ कर्मों का फल भोग लें, अर्थात सुख भोग लें। मतलब क्या हुआ कि उनको दुख कभी मिले ही ना। यह है जो उन्होंने वरदान मांगा भगवान से। तो भक्त के हृदय की अंदर यही करुणा की पराकाष्ठा है। रंतिदेव के अतिरिक्त महाराज शिवी हैं, दधीची हैं, इनके जीवन में भी अतिशय करुणा है, देखी जाती है। फिर यहां आगे कह रहे हैं निर्ममः, अर्थात भक्त में ममता नहीं होती। मम शब्द में नी लगा दिया, उपसर्ग, तो बन गया निर्मम। और नी का मतलब होता है निर्गता। निर्गता मतलब जिसकी बुद्धि से मम भाव निर्गत हो गया है। जिसकी बुद्धि से मम भाव निर्गत हो गया है उसी को कहेंगे निर्मम। निर्गता ममेति बुद्धिर यस्मात्, यह मेरा है, इस प्रकार की कोई बुद्धि होना। मम कोई पदार्थ नहीं है कि हम उसको उठाकर फेंक देंगे। ये एक भाव है, ममता बुद्धि का भाव है। इस मम के अंदर ही सारी माया भरी पड़ी है। मम का अर्थ है हमारे हृदय में किसी वस्तु के साथ जो संबंध बनाया हुआ है, हमारा माना हुआ है, वो है मम भाव। हमने अपने हृदय के अंदर जो संबंध बना रखा है वस्तुओं से और व्यक्तियों से, वही है मम भाव। ये मान्यता है, वास्तविक संबंध नहीं है। और ये होता कहां है? मन में होता है। तो ये मन और बुद्धि मिलके ही हमको संसार में फंसाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो करुणा है वो भी फंसा देती है। जड़ भरत की राजा की कथा सबको पता ही है। हिरण्य के बच्चे में इतनी मम बुद्धि हो गई कि भगवत प्राप्ति के लिए उनको 3 जन्म लेने पड़े। अगले जन्म में हिरण बने, फिर उसके अगले जन्म में ब्राह्मण बने, तब मुक्ति हुई उनकी। तो यद्यपि भक्तों का तो प्राणी मात्र में मैत्र भाव होता है, करुणा भाव होता है स्वाभाविक रूप से ही, लेकिन उसकी किसी भी व्यक्ति में ममता नहीं होती है, विशेष ममता नहीं होती है कोई, क्योंकि ये बांधने वाली है, अधिकार दिखाती है ये।
तो संसारी व्यक्ति को सब कुछ मेरा मेरा लगता है और उसको नष्ट हो जाता है अगर उसका मेरा, तो उसको रोना पड़ता है। लेकिन भक्त को केवल भगवान ही मेरे लगते हैं और उसे रोना नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान तो नित्य हैं। और यदि भक्त रोता भी है तो इसलिए कि हाय, अभी तक जो है मैंने भगवान को छोड़कर संसार के वस्तुओं को और व्यक्ति को अपना संबंधी माना, इसलिए रोता है वो। मैंने उनको अपना माना जो मेरे थे ही नहीं। तो जब सब कुछ भगवान का है तो भगवान किसी वस्तु को हमारे पास रखें अथवा किसी और के पास रखें, इससे हमें किसी भी प्रकार का सुख या दुख नहीं होना चाहिए। वो तो भगवान की वस्तु है ना, उनकी मर्जी है, कहीं भी रखें। अब हम उस वस्तु के अंदर मेरापन मान के दुखी होते हैं, खो जाती है तो, और मिल जाती है तो सुखी होते हैं। तो भक्त व्यवहार में किसी वस्तु को ये तो कह देता है ये मेरी है, ये तेरी है, लेकिन मन से उसको अपनी नहीं मानता। जब तक भगवान मेरे नहीं बनेंगे तब तक हम इस संसार की वस्तुओं को ही मेरा मेरा मानते रहेंगे। जिस दिन हमें यह अनुभव हो जाएगा कि भगवान ही मेरे हैं, इन संसार की वस्तुओं में जो मेरापन है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मम शब्द से संबंध दिखाई देता है। मेरा किसका है ये भाई? मेरा। तो उस वस्तु का उस व्यक्ति के साथ संबंध हो गया, इसीलिए इसको छोड़ना अत्यंत कठिन है। ये बड़ा पक्का संबंध है हमारा, गठबंधन जिसे बोलते हैं। तो मन में भगवान के आए बिना ये नाश हो जाएगा ऐसा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और इसका ज्ञानी लोग हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं तो भी उनके अंदर मम बुद्धि आ जाती है, रहती है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग निर्मम का अर्थ लेते हैं निष्ठुर, जिसके अंदर हृदय नहीं है, कठोर। लेकिन यहां पर निर्मम का अर्थ है ममता रहित। क्योंकि जो सबके प्रति मैत्र और करुणा का भाव रखता है, करुणा का, वो निष्ठुर कैसे हो सकता है? तो हिंदी के अंदर निर्मम का अर्थ हो जाता है कई बार निष्ठुर, बोलते भी हैं कि बड़ा निर्मम है, उसके अंदर किसी प्रकार की ममता नहीं है, प्रेम नहीं है। लेकिन यहां पर निर्मम का अर्थ निष्ठुर नहीं है, यहां पर निर्मम का अर्थ है ममता रहित होना, संसार से ममता रहित होना। ममता करनी है तो भगवान में करो, भगवान के भक्तों में करो, तदीय वस्तुओं में करो, उसमें कोई हार्म नहीं है, वो तो भजन के लिए सहायक ही है हमारे। फिर आगे कह रहे हैं निरअहंकार, अहंकार रहित। अब ये अहंकार जो है कई तरीके का होता है, धन का, बल का, विद्या का, रूप का, उच्च कुल का, भजन का, तप का, जप का, त्याग का। अहंकार न होने का भी अहंकार होता है कि मैं अहंकारी नहीं हूं, इस बात का बहुत अहंकार है। तो अहंकार होता है अहम वृत्ति के साथ जो कार जुड़ा हुआ है। अहंकार को देखें क्या शब्द हैं, अहम प्लस कार। अहम का मतलब है अहम वृत्ति, तो अहम वृत्ति के साथ जब कार जुड़ जाता है तो जो कार है ये क्रिया का सूचक है। तो इसीलिए जो क्रियाशील अहम भाव है, जो क्रिया शक्ति से युक्त अहम भाव है, उसी का नाम है अहंकार। इसका एक आकार होता है। अब यदि हम
किसी भी क्रिया के साथ अपनी अहम वृत्ति को न जोड़ें तो अहंकार नहीं होगा। और वास्तव में है भी यही। वो तो हम लोगों ने अपनी अहम वृत्ति के साथ क्रिया को जोड़ रखा है, लेकिन जोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्रिया माया का कार्य है और हम भगवान के अंश हैं, और दोनों विपरीत वस्तु हैं। दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। एक सजातीय है, विजातीय है, दोनों विजातीय हैं, दोनों विजातीय वस्तु हैं। क्योंकि 13वें अध्याय में भगवान ने बताया प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं वही सारे कार्य कर रहे हैं। तो कर्ता तो वास्तव में प्रकृति के गुण हैं, फिर हम अपनी अहम वृत्ति के साथ वो कर्तापन की भावना को क्यों जोड़ें? इस ब्रह्मांड में 2 प्रकार की क्रियाएं, समष्टिगत और व्यक्तिगत। समष्टिगत और व्यक्तिगत ये सभी प्रकृति के गुणों में हो रही हैं, लेकिन जब हम इनको अहम वृत्ति के साथ जोड़ लेते हैं कि मैंने किया, ये बेईमानी हो गई। काम करे कोई और सेहरा बांधे हम, ये सरासर बेईमानी है जो हम जन्म जन्मांतर से करते चले आ रहे हैं। अब हमें करना क्या है? क्रिया को तो हम रोक नहीं सकते, क्रिया तो होगी। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी अकर्मा नहीं रह सकता, तो क्रिया को होने दो और अपने आप निरहंकारी बने रहो। और भक्त बड़े आसानी से कर लेता है काम। कैसे? अपने को भगवान का सेवक समझकर। जब उसमें सेवक सेवे भाव है तो फिर अहंकार का प्रश्न ही नहीं होगा, क्योंकि सेवक जो कार्य कर रहा है वो स्वामी के कहने से कर रहा है, उनकी शक्ति से कर रहा है, उनके लिए कर रहा है। वो कभी अपने स्वामी के आगे सीना तान के खड़ा नहीं होगा कि मैंने काम किया है, देख लो। सिर झुका के खड़ा होगा वो। सिर झुका के खड़ा रहेगा वो लोग। इतना होते हुए भी जो है भक्त अपना छोटा सा जो अभिमान है उसको बचाए रखता है। अब वो अभिमान कौन सा है? अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यही है शुद्ध अभिमान। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूं। अपने सेवकत्व का अभिमान, दासत्व का अभिमान उसके अंदर रहता है। ये शुद्ध अभिमान है। अब सोच के देखिए कि जिन भी वस्तुओं का हम अभिमान करते हैं वो कितने क्षण भंगुर हैं। थोड़ी सी चोट लगे सब पढ़ा लिखा बेकार। कितने बड़े करोड़पति राजा इसी जीवन में कंगाल हो जाते हैं। जिन्हें मान प्रतिष्ठा मिलती है कल को जेल में जाना पड़ता है। हमारी त्याग तपस्या, वर्षों की साधना, जरा सा कहीं पर क्रोध आ जाए तुरंत नष्ट। मन में कितने कितने प्रकार के कामनाएं विकार पैदा होते हैं, और काम विकार पैदा हो जाए किसी के प्रति गलत तरीके से, सब कुछ चौपट, सब कुछ खत्म। तो वास्तव में अभिमान करने योग्य वस्तु इस संसार में है ही नहीं। इसीलिए केवल शुद्ध सेवक भाव के अंदर प्रतिष्ठित होना ही शुद्ध अहंकार है, और भक्त लोग इसी शुद्ध अहंकार को ही अपने हृदय के अंदर स्थान देते हैं। तो हम लोग अगली बार फिर सम दुख सुख शमी इसके विषय में चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।